गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और कल के मार्केट में बहुत मूवमेंट है। ये साल अब लग रहा था जो कि बिल्कुल थोड़ा सा पॉज होके जाना चाहिए। फिर से एक्शन यहाँ पे है गोल्ड और सिल्वर में, और फिर से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देखा है। कुछ रीजंस यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं। पहला तो है कि बिटकॉइन में अब एक पॉज आता हुआ दिख रहा है। और अगर थोड़ा सा करेक्शन और आता है तो इक्विटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिटकॉइन से पैसा जाए तो गोल्ड में पैसा यहाँ पे आता है। और अगर बिटकॉइन में अट्रैक्शन है तो गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा रफ्तार जो है उसकी वो धीमी पड़ती नजर आती है। तो ये कोरिलेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि इक्विटी में भी एक पॉज आता हुआ देखा है। और फेड का मैं टूल वॉच दिखाऊंगी जिसमें यहाँ पे उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड था, अभी तक जो प्रोबेबिलिटी थी वो यहाँ पे आ रही थी 72% के करीब आ रही थी। अब वो 80% से भी ऊपर है। तो यहाँ पे इन एडवांस मार्केट यहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो दे रहा है गोल्ड और सिल्वर का। और हो सकता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी आ जाए तो उस समय वहां पे इतनी तेजी ना दिखे जो कि अभी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एडवांस में न्यूज को डिस्काउंट करती है जो कि यहाँ पे होने वाला है। जो इवेंट रिस्क हमें पता नहीं होता उस पे यहाँ पे जाके इमीडिएट रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। और काफी लोगों ने मुझे बोला था कि स्पॉट के चार्ट को रेफर करने के लिए, तो आज हम स्पॉट के चार्ट को रेफर करेंगे और गोल्ड के सिल्वर दोनों के। और स्पॉट और प्रीमियम में अभी कितना फर्क चल रहा है ये भी यहाँ पे वॉच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक बार फेड का जो टूल रेट है ना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको ही यहाँ पे रेफर करेंगे। और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ये पेज शायद आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे 70% ही चांसेस थे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, अब ये बढ़ के 86% हो गया है। यानी कि इतना तो फिलहाल तय लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो यहाँ से गोल्ड के ऊपर जाने की चांसेस अभी यहाँ पे और भी बन रहा है, लेकिन कितना ये चार्ट से पता करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे है कि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे बाइंग जो है वो आनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो फिर बेस मेटल में भी एक बाइंग जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का मैंने अब खोल लिया हुआ है। डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में अब एक बढ़त देखने को मिल रही है। इसके बावजूद हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड आता हुआ देखा है। अगर यहाँ पे बात की जाए गोल्ड के स्पॉट प्राइस की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप आया है फ्यूचर्स और यहाँ पे स्पॉट प्राइसेस में। 2688 डॉलर है यहाँ पे स्पॉट प्राइसेस, और 2731 डॉलर के करीब है। यानी कि 50 डॉलर का यहाँ पे गैप है करीब करीब। और ये गैप अगर पिछली बार मैंने रेफर किया था तो ये 32 डॉलर के अराउंड था। फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्पॉट मार्केट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे 13 डॉलर से करीब हायर साइड जो है वो दिखा रहा है आज आज के दिन में। तो यहाँ का जो गैप है बढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट जो है वो स्पॉट को फॉलो करेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस जो है फ्यूचर्स में पॉज आता हुआ देख सकता है। नीचे की तरफ स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो यही का सपोर्ट है 2670 के करीब का। यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, हायर साइड जाता है। तो प्रीवियस हाई है 2718 के करीब का, 271815 के करीब का। वहां तक प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जो अपसाइड पोटेंशियल है वो करीब करीब यहाँ से 30 डॉलर का है। डाउनसाइड पोटेंशियल जो है ये यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 16 डॉलर का बन रहा है। अब फ्यूचर्स मार्केट की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कोई भी करेंटली यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा, लेकिन अब यहाँ पे पॉज आने का समय आ गया। यानी कि 2750-60 डॉलर जो है एक रेजिस्टेंस जोन है इस कमोडिटी के लिए। तो ये लेग ऑफ रैली में हो सकता है कि यहाँ पे हम पॉज आता हुआ देखें, और वहां से प्राइसेस में थोड़ी सी यहाँ पे हल्की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब गोल्ड की बात हो गई है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स के चार्ट से पहले अगेन इसमें हम देखना चाहेंगे कि स्पॉट में क्या ट्रेड हो रहा है। अब स्पॉट का आप देखिए ट्रेंड यहाँ पे, स्पॉट ने गोल्ड की तरह यहाँ पे एक डाउनसाइड दिखाना शुरू करा है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये भी एक पॉज लेता हुआ दिख रहा है। तो ये इन सिंक विद यहाँ पे स्पॉट मार्केट ट्रेड हो रहा है, जबकि गोल्ड यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा अगर हम देखें कि क्या इसका रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस हम ज्यादा नहीं इसे मान के चल सकते। 32.6 डॉलर से लेके 32.8 डॉलर के करीब इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इतनी ही बढ़त यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है 9 डेज का ईएमए तोड़ के अगर आता है नीचे की तरफ तो हम ये वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ये 30.8 डॉलर के करीब यहाँ पे बन रहा है। प्राइसेस करेक्ट भी होते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 70 सेंट्स 80 सेंट्स का यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा।
बाहर के बाजार में देखा जाए तो सिल्वर वहां पे भी मतलब थोड़ा सा पॉज रैली में आ रही है, तो $33 से लेके नीचे की तरफ यहाँ पे $32 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर सकता है इस रेंज में। ये हो गई फ्यूचर्स की बात, हो गई इंटरनेशनल मार्केट की। हमारा बाजार क्या कहता है? हमारा बाजार यहाँ पे कह रहा है कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अपसाइड यहाँ पे केप्ड है और यहाँ पे आता भी है। तो यहाँ पे 78,900 79,000 के करीब यहाँ पे रुकना चाहिए प्राइसेस को। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल आएगा। तो कहाँ तक आपको करेक्शन देखने को मिलेगा? 77,800 तक आप मान के चल सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट होगा, यानी कि 600 पॉइंट यहाँ से गिरने की संभावना है। और प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो भी यहाँ पे 79,000 यानी कि ₹600 यहाँ पे बढ़ सकता है। आज के दिन में ट्रेड मैं कहूंगी अवॉइड करिए यहाँ पे। अगर आपको करना है तो करंट प्राइसेस से मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ प्राइसेस आएगा तो डाउन साइड पे ही यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है कि हम करेक्शन आता हुआ देखें आज के मार्केट में। सिल्वर में करेक्शन है यहाँ पे। सिल्वर में यहाँ पे सेल कॉल देना चाहूंगी, 95,175 पे सेलिंग करना चाहिए। 94,700 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 95,350 का। और क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल देखिए बाहर के मार्केट में भी संभलता हुआ नजर आ रहा है। $70 के करीब एक रेजिस्टेंस है। कल भी मैंने क्रूड में बाइंग की ही सलाह दी थी। यहाँ से अगर बाइंग आती है तो 5850 के करीब बाय करिए। 5920 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5825 के करीब का। आप कहेंगे कि क्रूड में सप्लाई तो बहुत है, बाइंग क्यों आ रही है? तो क्रूड में सप्लाई बहुत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। फिर से यहाँ पे करेक्शन आएगा रेजिस्टेंस के पास। और अभी क्यों बाइंग आ रही है? अभी इसलिए बाइंग आ रही है, डेटा यहाँ पे चाइना का बहुत खराब आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसको देखते हुए लग रहा है कि 2025 की शुरुआत में हो सकता है कि चाइना यहाँ पे अच्छा खासा फिजिकल स्टिमुलस देगा। और यहाँ पे मार्केट को उम्मीद है कि अगर ये स्टिमुलस आता है तो थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट को मतलब मदद मिलेगी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे प्राइसेस हायर साइड रहेंगे। और बेस मेटल से लेके एनर्जी पैक, ये सबसे ज्यादा फायदे में रह सकता है। नेचुरल गैस में अब यहाँ पे अपर लेवल पे मार्केट थोड़ा सस्टेन कर रही है, तो अगेन मेरा पहला टारगेट 280 का होगा। स्टॉप लॉस आपको 270 का लगा के चलना होगा। कल जिंक में भी बाइंग की सलाह थी, तो जिंक में 294 तक का टारगेट था। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी 293-94 का। 293.85 के करीब ये कमोडिटी है, तो लगभग आपके जो ट्रेडिंग टारगेट था बाई साइड का उसके करीब है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लिड की अपनी चाल है। लेड अगर यहाँ पे डाउन साइड आता भी है ना तो मेरे ख्याल से 180 के करीब यहाँ पे अभी आएगा। तो 55 पैसे की गिरावट अभी और यहाँ पे है। एल्यूमिनियम ने यहाँ पे कल की बढ़त के बाद क्रूड में अपना एक अपसाइड देखा है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम अगर अपसाइड आता भी है बहुत ज्यादा होगा तो भी यहाँ पे ये रेंज को ब्रीच नहीं कर पाएगा। ये रेंज को ब्रीच करने के लिए इसे बड़ा न्यूज चाहिए जो कि अभी मिसिंग है मार्केट में। अपसाइड यहाँ पे 247 तक देख सकता है। कॉपर में 834 के करीब का टारगेट था और आज के दिन में मेरे ख्याल से स्पाइक मारा है इसने 835.85 का। ऑलरेडी यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक फॉल आता हो अभी हम यहाँ पे देखें, क्योंकि ये गैप ये फिल करने की कोशिश करेगा। और ये गैप फिल करता है तो करंट मार्केट प्राइस से ये ₹2.5 तक एक डाउनसाइड जो है वो दे सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन आते आते तक। हीरा में कल भी मैंने बाइंग की सलाह दी थी। अभी ये सपोर्ट पे है, यहाँ से फिर से अपसाइड आता है तो 25,500 के टारगेट के लिए बाइंग में ही यहाँ पे रहना है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी बाइंग है 14,400 के टारगेट टारगेट के लिए। टर्मरिक को यहाँ पे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,050 का। और धनिया में मैंने 8,000 का टारगेट दिया हुआ है, 8,000 के करीब इस कमोडिटी को आना चाहिए। आज के दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कल 79.70 का एक हाई लगा है। यहाँ पे आप बने रहिए। लोअर लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 79-20 के करीब भी आता है तो फिर से यहाँ पे आप पोजीशन बनाइए बाई की। और जो अपना टारगेट है कल के हाई को भी इनफैक्ट रख सकते हैं 79-70 के करीब का। कैस्टर सीड में लगातार एक फॉल आ रही है। आज के दिन सिर्फ यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। इस बाउंस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बाइंग करिए यहाँ पे। और 63.75 के करीब बाइंग करिए। 64.10 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 63.60 के करीब का। ग्वारसीट ग्वारगम बिल्कुल रेंज में, अभी इस कमोडिटी में कुछ करने की सलाह फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और कोकूड में मुझे लग रहा है कि कोकूड ने भी एकदम रेंज प्ले करने का ही ध्यान रखा है, तो उस कमोडिटी में भी फिलहाल करेक्शन की ही सलाह रहेगी। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मूव नहीं आ रहा है, संभल के ट्रेड करना है। और देखते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन के चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक पॉज आ रहा है, ये वीकली चार्ट है।
ये मैंने आप लोगों के लिए लगा के रखा था, और यहाँ पे अगर एक फॉल आता था तो वहां पे आप डाउन साइड आता हुआ, अपसाइड आता हुआ फिर गोल्ड में देख सकते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर्स की तरफ कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या बोल रहा है, आज के दिन में डेटा क्या है, ट्रिगर्स क्या है। तो सीपीआई डेटा, सीपीआई बढ़ के आने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड अपसाइड पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर एक करेक्शन लेने की शुरुआत कर चुका है। और बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये 8.25 के करीब आएगा, इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट कट कर रखा है, उम्मीद है यहाँ पे करने की। क्रूड की इन्वेंट्रीज यहाँ पे घटेगी लेकिन कम घटेगी, जिसकी वजह से अपसाइड जो है वो केप्ट रहेगा 5920 5900 के करीब। तो मेरे ख्याल से ये आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थी। गोल्ड में भले ही आप यहाँ पे प्रॉफिट, आप 200 250 पॉइंट भी ऊपर आता है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करिए। सिल्वर में सेल कॉल है यहाँ पे, तो जब भी कॉन्ट्रा कॉल बनती है यहाँ पे कि गोल्ड सेल सिल्वर बाय गोल्ड सेल, तो ऐसे में आपको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसी मूवमेंट्स कम होती हैं यहाँ पे। और जिंक में भी इनफैक्ट आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाइंग में अगर रहना है तो क्रूड और नेचुरल गैस की बाइंग में रहिए। तो इसके साथ आज का वीडियो एंड अप करने का यहाँ पे समय आ गया है। आप लोगों का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।